हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी के 37 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो 11 बजे आप लोगों की जीके की वीडियो अपलोड होती है, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया था कि पुनः वेदों की ओर लौटो, ये जो आपका नारा है, ये किसने दिया था। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। लेकिन मैंने गलती से विवेकानंद टिक कर दिया, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे उस क्वेश्चंस को लेकर के। वहां पर मैंने कमेंट भी पिन कर दिया कि दोस्तों, इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दयानंद सरस्वती है, और आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि दिन की 4 वीडियो मुझे अपलोड करनी होती हैं, तो जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उस वजह से एक आध क्वेश्चंस जो है वो मेरे से मिस्टेक हो जाता है। तो आप माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से, प्लीज़ दोस्तों उसको इग्नोर मारिएगा। और जो सही आंसर है उसको मैंने वहाँ पर टिक भी कर दिया है, तो वहाँ पर आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर कोई मेरे से भूल चूक में गलती हो जाती है तो उसको माफ़ फरमाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है। यानी कि कौन सा शब्द जो है वो ना तो अरबी का है, ना फारसी का, और ना अंग्रेजी का है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल जो है ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी, ये तीनों ही भाषाओं का शब्द नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। खटाई में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अनिश्चित रहना। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में उपयुक्त कारक कौन सा है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। योग मूल अवस्था, उत्तम अवस्था क्या होगी? योग मूल अवस्था है, इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी? जल्दी बताओ। योग जो है वो मूल अवस्था है, इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी? तो सही आंसर हो जाएगा योगतम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस क्रमांक में सुत सुत शब्द का सही अर्थ दिया है? जल्दी बताइए, सूत और सुत, इसका सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए, एक में सूत लिखा है और दूसरे में सुत लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा? सूत माने होता है सारथी और सुत माने होता है पुत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत जब शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तो उन्नत जो है वो एक प्रकार का विशेषण शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, प्रचुर का विलोम शब्द, तो प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा अल्प, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल और इम्पोर्टेंट, बहुत कठिनाई का सामना करना। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या है? सिंपल है, आसानी से, और एक बार हो भी चुका है। तो सही आंसर है एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तुरंग तो अश्व का पर्यायवाची होता है भी होता है, सैंधव भी होता है, कुरंग नहीं होता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चना का तत्सम रूप क्या होगा? जल्दी बताओ, चना का तत्सम शब्द बताना है। तो चना का तत्सम शब्द हो जाएगा चणक, पहला ऑप्शन करेक्ट। ग्रंथ शब्द का तद्भव बताओ, ग्रंथ शब्द का तद्भव, तो ग्रंथ का तद्भव हो जाएगा गीध, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा अनुगामी, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 127, बिल्कुल शुद्ध वाक्य बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उसकी शंका का समाधान हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग शब्द बताइए, विदुर का स्त्रीलिंग शब्द। तो विदुर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा विधवा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अति मलिन ब्रज भानु कुमारी, अधमुर रहित उदर नहीं चितवत, ये आपको पूरे पंक्तियां पढ़ना है, चार पंक्ति। उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है ये हमको बताना है। मोस्टली अगर आपसे रस से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो रस का स्थायी भाव ही पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तब पूछे जाते हैं जब एग्जाम पेपर जो है हार्ड बनाना होता है एग्जामिनर को।
तो फिलहाल इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, जल्दी बताओ। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो आपका 130 का सही आंसर क्या होगा? सी। सी जो है यानी कि चौपाई छंद जो है वो सममात्रिक छंद का उदाहरण है। देखो दोहा और सोरठा ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13, तो ये तो विषम हो गया। इसमें 11 और 11-11 होती है, तो ये भी विषम हो गया। चौपाई में 16 मात्रा है, तो ये सममात्रिक छंद हो गया। समझ रहे हैं? तो सम होती ना 16, तो आपका सममात्रिक छंद तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब उपसर्ग के लिए दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हुआ है? अप उपसर्ग किस में प्रयुक्त कर सकते हैं, जल्दी बताओ। अपराम, अपरण, अपमान या अपजय। तो आराम से आप लोगों को शब्द पता चल गया होगा, मैंने चारों में ही जोड़ करके देख लिया। तो अपमान बनेगा, समझ रहे? अपराम आपने सुना नहीं होगा, अपरण नहीं सुना होगा, अपजय नहीं सुना होगा, अपमान सुना है। तो अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? अपमान, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसमें दिग्गु समास है? तो देखो इसमें तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, इसमें हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, इसमें हो जाएगा पीतांबर पीला है अंबर जिसका, यानी कि कौन हो जाएगा ये? बहुव्रीहि समास। ये कौन सा है? नवग्रह। और नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा? नौ ग्रहों वाला। तो जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर दिग्गु समास होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और चारों ही ऑप्शंस में बता दिए कौन से ऑप्शंस में कौन सा समास होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस किस कारक में है, जल्दी बताओ। कुर्सी पर, अब पर कारक चिन्ह किसके लिए यूज होता है अगर आपको पता है? इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। अगर आपको विभक्ति चिन्ह याद है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में यहाँ पर होता है, या तो मैं कारक चिन्ह आता है अधिकरण में, या पर आता है, तो पर यहाँ पर आ गया, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीचे लिखे शब्द मुख्य शब्द के 4 विकल्प दिए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताइए। रंग भवन। रंग भवन किसका अर्थ क्या है रंग भवन का? तो इसका अर्थ हो जाएगा नाट्यगृह, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को हम कहते हैं निपात। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है? भारतीयों, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है? जल्दी बताओ। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वरभक्ति, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ रहा था इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में संयुक्त क्रिया हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? 139, वह परिश्रमी नहीं वरना ईमानदार भी है, यानी कि ये जो आपका वाक्य है ये मिश्र वाक्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मीठे का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जल्दी बताओ। मीठे का भाववाचक संज्ञा, तो मीठे की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मिठास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बलवाची में कौन सा प्रत्यय है? बलवाची में कौन सा प्रत्यय है? तो बलवाची में चा प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और 142 से 146 तक जो आपके क्वेश्चन है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो को गद्यांश को पढ़ते हैं और उनका आंसर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहला पैराग्राफ देख लीजिए आप बच्चों, फिर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए दूसरा पैराग्राफ, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए, और लास्ट आपके सामने ये है। बस यहाँ पर आपका खत्म हो गया ये पैराग्राफ, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देना है 142, 143, 144, 145 और लास्ट 146, ठीक है। 147 में आपको बता रहा। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ, यानी कि कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? 148।
तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए सेक्स रिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जबकि यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन से इसका करेक्ट होगा। और यामा के लिए पूछे महादेवी वर्मा के लिए तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। ठीक है, तो दोनों पता होना चाहिए। जौहर के लेखक कौन है? तो जौहर के लेखक हैं श्याम नारायण पांडे, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कुटच के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि कुटच के जो रचनाकार हैं या कुटच जो आपकी रचना है वो किसकी रचना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।